Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 80. Question number 1. In a college, 48% of the students like baseball and 42% liked hockey, while 20% of the students didn't like any game. If 320 students liked both the games, then find the total number of students in the college. तो ये वाला सेक्शन हो गया बेसबॉल और ये वाला सेक्शन हो गया हॉकी का, और ये बीच वाला हो गया बोथ। तो इसने बोला 320 स्टूडेंट्स को दोनों गेम्स पसंद है, तो 320 लिख लिया बीच में। इसके बाद में इसने बोला 48% को बेसबॉल पसंद है, तो 48% को बेसबॉल पसंद होगा। 42% को हॉकी है, तो 42% हॉकी हो गए। इसके बाद में 20% स्टूडेंट्स डिडंट लाइक एनी गेम, यानी कि टोटल जितने भी जने होंगे वो 100% होंगे, उनमें से 20% को कोई गेम पसंद नहीं है, यानी कि 80% जो लोग होंगे उनको ये टोटल जितना भी है ये टोटल 80% होगा। अगर ये टोटल 80% है और ये वाला 48% है, तो बचा हुआ कितना होगा? तो ये आ गया 2 और 50 और 32% हो गया ये वाला सेक्शन, जो कि ये सिर्फ इतना सा है, इतना सा सेक्शन 32% हो गया। अगर ये 32 है और ये पूरा का पूरा 42 है, ये 10% हो गया, ठीक है। और ये 48%, ये पूरा का पूरा 48 है, तो ये 10% है, तो ये 38% हो गया। अब कोई भी पूछेगा, सिंगल पूछेगा तो भी निकाल लेंगे। आगे पूछेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी। अगर 10% की वैल्यू 320 है, यानी कि 320 10% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 0 से 0 कट गया तो 3200 टोटल स्टूडेंट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 2. A train overtakes two cars which are traveling at a rate of 5 km per hour and 8 km per hour in the same direction and passes them completely in 12 seconds and 18 seconds respectively the length of the train. तो सबसे पहले यूनिट सेम कर लेंगे, तो 5 km per hour को मीटर पर सेकंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड्स दे रखा है, तो 5/18 और सेकंड वाला 8 × 5/18, तो ये आ जाएगा 25/18 और ये आ जाएगा 40/18। इसको और स्मॉल कर लेते हैं 20/9। तो ये हमने इन दोनों की स्पीड्स ले ली, और इन दोनों का टाइम कितना है 12 और 18। तो जब कभी भी हमें लेंथ ट्रेन को किसी ने क्रॉस किया है, तो सबसे पहले ट्रेन को टी मान लेते हैं। तो टी इसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन की स्पीड होगी, इन्होंने क्या बोला है कि सेम डायरेक्शन में है, ओवरटेक कर रहा है, तो मतलब सेम डायरेक्शन में होएगा। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं v, और इस स्पीड माइनस जो भी फर्स्ट वाले की स्पीड थी 25 माइनस 18, 25/18, उसको 12 सेकेंड्स लग रहे हैं। इसी तरीके से सेम ट्रेन को अदर वाला जो v की स्पीड, जो इसकी खुद की ट्रेन की स्पीड है, वो माइनस सेकेंड वाले की स्पीड कितनी है 20/9, और इसको टाइम लग रहा है 18। तो हम टी को इक्वेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 12v माइनस 12 × 25/18 इक्वल्स टू 18v माइनस 20/9 × 18। तो इसको कर देंगे 2 × 40 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 50/3, ठीक है। ये 50/3 आ गया, माइनस का 50/3, इधर का माइनस का 40 इधर आ जाएगा, तो प्लस का 40 इक्वल्स टू 18v और प्लस का -12 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6v इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3, माइनस का 50 प्लस 120, तो ये आ जाएगा 50 60 70 70/3 इक्वल्स टू 6v। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 70/6 3 ज़ा 18, तो 70/18 इसकी v की वैल्यू आ जाएगी। आगे क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है, तो ट्रेन इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं हम इसमें वैल्यू, तो v की वैल्यू कितनी है 70/18 माइनस 20/9 और इंटू कर देंगे 18 को, तो इक्वल्स टू आ जाएगा t। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 एलसीएम आ जाएगा 70 माइनस 40 और 18 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल्स टू टी। तो इधर कर लेंगे 30/18 इंटू 18 इक्वल्स टू टी, तो 18 कट जाएगा, तो 30 मीटर्स आंसर आ जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड और सेकेंड्स में स्पीड और टाइम था। क्वेश्चन नंबर 3. 3 persons are traveled distance in the ratio 2:3:5. If the ratio of time of travel is 3:3:5, then what is the speed? तो स्पीड क्या होती है,
डिस्टेंस बाय टाइम होती है तो डिस्टेंस 2 3 5 और टाइम नीचे लिख देंगे 3 3 5, ये कट जाएगा ये कट जाएगा तो एलसीएम ले लेंगे 3, तो 2:3:3 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर। तो ये हो गया 2:3:3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रीतु कैन डू एज मच एज वर्क इन 2 days एज मीना कैन डू इन 3 days। तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रीतु जो वर्क 2 दिनों में करेगी उतना ही वर्क मीना 3 दिनों में करेगी, तो P और M का रेशियो आ जाएगा 3 और 2। देन मीना कैन डू अ वर्क इन 4 days, जितना कीर्ति 9 days में करेगी, तो मीना इक्वल्स टू 9/4 कृति in what time कृति can do a piece of work which is प्रीतु can do in 16 days। तो इनका एलसीएम लेकर के सेम कर देंगे, ये 9 है और ये 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो P आ जाएगा 9 3 27, M आ जाएगा 9 2 18 और K आ जाएगा 8। तो इन्होंने क्या बोला है कि प्रीतु जो है वो 16 डेज में काम करती है, तो 27 × 16 कर देंगे तो टोटल वर्क आ गया। देन कृति जो है कितने टाइम में करेगी, तो कृति की 8 एफिशिएंसी है, इससे करेगी तो 2 टाइम्स, तो आ जाएगा 154 आंसर आ जाएगा 54 days। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 8 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स इन अ टीम। तो 8 बॉयज़ दे रखे हैं, 4 गर्ल्स दे रखी हैं। इफ़ 3 प्लेयर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज़ गर्ल। तो एक गर्ल लेनी है तो 4C1, एंड दे रखा है तो एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दे रखा होता तो प्लस हो जाता, एंड अदर 2 आर बॉयज़। तो बॉयज़ कितने 8C2, तो टोटल कितने हो गए 12C3 सेलेक्ट किए, तो यह आ जाएगा 4 × 8 × 7, 2 टाइम्स खोला तो 2 × 1 डिवाइडेड बाय 12 × 11 × 10 बाय 3 × 2। 3 2 6, 6 से कटेगा 2 टाइम्स, फिर ये 2 इससे कटेगा 2 टाइम्स, 2 2 से कट जाएगा, फिर इसको कट करेंगे 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 28/55 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, in an examination, Arun received 32% of the total marks and failed by 18 marks. The marks of Ankit was 12.5% more than that of the Arun and received 12 marks more than the pass marks. In the examination, pass marks is how much less than that of the total marks। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, जो अरुण है उसको 32% मार्क्स रिसीव होते हैं, फॉर 32% मार्क्स आते हैं उसके, और वो फेल हो जाता है 18 मार्क्स से, यानी कि 18 मार्क्स अगर वो ज़्यादा लाया होता तो पास हो जाता, तो ये इसके पासिंग मार्क्स हो गए। आगे दे रखा है कि अंकित व 12.5% मोर देन अरुण, तो अरुण के 32 आए हैं तो उसका 12.5 यानी कि 1/8 मोर यानी कि 4, तो 36% मार्क्स आए अरुण के, और रिसीव्स 12 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। तो पास मार्क्स से 12 मार्क्स ज़्यादा आए, तो अगर 12 मार्क्स कम आए होते तो पास मार्क्स के इक्वल हो जाता, तो दोनों पास पास है तो इक्वल कर देंगे इसको, तो यह आ जाएगा माइनस का 4% इक्वल्स टू -12 -18, 8 9 10, तो यह आ जाएगा 30 इक्वल्स टू 4%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 4 × 100, तो 28 7 जा 25 जा और 0, तो 750 जो है वो टोटल मार्क्स है। टोटल मार्क्स हमें पता चल गए 750 है। अब पासिंग मार्क्स निकालने हैं, तो 750 × 32% प्लस 18 करेंगे तो पास मार्क्स आ जाएंगे। तो इसको कर लो 16 कर लो, और इसको कर लो 1500, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 8 × 3000, 8 3 24 और डबल जीरोस कट गए, तो ये आ गया 240 प्लस 18 यानी कि 258 पासिंग मार्क्स है। इसने बोला इन द एग्जामिनेशन पासिंग मार्क्स इज हाउ मच लेस देन दैट ऑफ द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स से कितने कम है, तो निकाल लेंगे 2 6 4 3 5 3 9 2, तो यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, तो 492 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द एवरेज एज ऑफ 3 sections of the class is 18 12 and 10 students are 20 25 and 16, what is the average age of whole class। तो हम निकाल लेंगे इनकी एवरेज कितनी है, 18 × 20 प्लस 12 × 25 प्लस 16 × 10 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 18 12 और 10 30 40 है, तो डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे। 18 × 2 360 प्लस
12 को करेंगे तो 6 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 300 प्लस 160 बाय 40, तो ये आ जाएगा 3367 820 बाय 40, तो 0 कट गया, ये कटेगा 2 ज़ा, फिर कटेगा 0 ज़ा 0.5, 20.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। 2 डिजिट का एक इवन नंबर बनाना है, ठीक है, तो 2 डिजिट का एक इवन नंबर बनाएंगे तो लास्ट में इवन होना चाहिए, तो कितने हैं 2 इवन नंबर है, तो 2 नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। फिर दे रखा डिजिट्स कांट बी रिपीटेड, यानी कि 2 में से कोई एक नंबर आ गया होगा वो रिपीट नहीं हो सकता, तो एक नंबर आ चुका है, तो बचे कितने 4 नंबर्स, तो 4 नंबर यहाँ पे आएंगे, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ सम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट वॉज पुट ऑन द सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years, हैड इट बीन पुट फॉर 8% higher, it would have faced 720 more. Find the sum. तो कुछ प्रिंसिपल होगा x मान लेते हैं, उसको 3 years के लिए x रेट के पर, x नहीं, इसको प्रिंसिपल को p मानते हैं, उसको x परसेंटेज के लिए 3 years के लिए इन्वेस्ट किया, तो सिंपल इंटरेस्ट में 3x% हो गया। देन इसने बोल रखा है हैड इट बीन पुट फॉर 8% हायर, तो x परसेंटेज x प्लस 8% पे इसको लगाया होता 3 years के लिए, तो जो भी इंटरेस्ट आया होता वो 720 मोर आया होता। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x% माइनस 3x% और प्लस 8 3 ज़ा 24% इक्वल्स टू 720। तो इसमें अपन को लिखना पड़ेगा p तो साथ में लिखना पड़ेगा वरना ये तो कट जाएगा, तो सॉल्व क्या करेंगे हम, तो p यहाँ पे p इंटू 3x है, तो ये हो जाएगा p 3x% और यहाँ पे भी p लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा p इंटू 3x और p का 24%, तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 24% ऑफ p इक्वल्स टू 720 बाई 24 इंटू 100। अगर नहीं भी लिखते तो भी p तो हमें पता ही था कि प्रिंसिपल ही निकलेगा। 24 से इसको कट करेंगे, ये 2 ज़ा और ये आ जाएगा 6 ज़ा, तो ये आ जाएगा 30, तो 3000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज ऑफ अ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, तो फादर और सन का जो एवरेज है वो 36 है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 72। देन द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years, तो 8 सालों के बाद में इनका ये हो जाएगा 13:9। एज ऑफ सन 9 years फ्रॉम नाउ, तो 8 और 8 16, 16 इसमें ऐड हुआ, 6 7 8 और 8 88 हो गया, 9 10 11 12 22 ये है, तो हमें बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4 है तो सन हो गया 9 4 ज़ा 20 9 4 ज़ा 36। अगर 36 8 सालों के बाद में है तो 9 सालों के बाद में 37 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एल एम एन कैन अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days। एल एम और एन 18 days लग रहे हैं, 24 days लग रहे हैं और 40 days लग रहे हैं। एल और एम स्टार्टेड द वर्क लेफ्ट, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 18 और 24 का एलसीएम 3 ज़ा और 4 ज़ा, तो 4 ज़ा और 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 8 4 ज़ा 32 4 5 6 7 72 और 40, तो ये आ जाएगा 10 ज़ा और ये आ जाएगा 2 से 6 3 ज़ा और 12 6 ज़ा, तो 720 भी ले सकते हैं और 360 भी ले सकते हैं, 360 भी आ जाएगा, तो 360 ये आ जाएगा 20 टाइम्स, ये आ जाएगा 15 टाइम्स और ये आ जाएगा 9 टाइम्स, तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसीज। एल और एम स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days, तो 2 दिनों के बाद में इन्होंने छोड़ दिया, तो इन्होंने कितना काम किया होगा 35 इंटू 2 70 वर्क कर लिया होगा। देन एल एंड एन जॉइन द वर्क एंड लेफ्ट द वर्क आफ्टर 6 days। एल और एन, तो एल और एन की एफिशिएंसी कितनी है 29 ने कितने दिनों तक काम किया है 6 days तक, तो इन्होंने कितना वर्क कर लिया 6 54, तो ये आ गया 174, इन्होंने इतना वर्क कर लिया। देन उसके बाद में दे रखा आफ्टर दैट एंड फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो बचा कितना 7 7 4 244 वर्क हो गया है, तो बचा 5 6, तो 300 हो गया और 60, तो ये आ गया 116 वर्क बच गया। उसको एन करेगा तो 9 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 9 1 ज़ा एंड 26 बच रहा है, तो 26 8 2 ज़ा
8 आता है, तो 2 ज़ा 18 आता है, तो 8 6 7 8 8 बच गया, तो 8/9, तो 12 8/9 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12. The speed of train x is 20 meter per second and its length is 70 meters. Another train y whose length is 50 meters traveling at a speed of 40 meter per second. Find the time taken by train x to overtake train y. तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों जितना डिस्टेंस कवर होगा तो 70 + 50 जितना डिस्टेंस कवर होगा। स्पीड्स दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड्स का डिफरेंस आ जाएगा, तो 20 - 40, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 120, तो आंसर आ जाएगा 6 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13. द एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 20% लेस देन दैट ऑफ बी। तो ए की एफिशिएंसी 20% लेस है, यानी कि 5 की वैल्यू है, तो 4 हो गई, यानी कि कम हो गई। एफिशिएंसी ऑफ सी इज़ 25% मोर। 25% 1/4 होता है, तो 4 अगर ये है तो 5 ही हो जाएगा, तो इसको करना पड़ेगा 20, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 25 और ये 20, ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। इफ़ बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 32 डेज, तो बी और सी 45 एफिशिएंसी के साथ में काम करेंगे, 32 डेज में काम करेंगे, टोटल वर्क आ गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क, तो ए की एफिशिएंसी 20 है, 20 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 45, तो 5 की टेबल में ये आ जाएगा 4 टाइम्स एंड ये आ जाएगा 9 टाइम्स, 4 से इसको कट करेंगे 8 टाइम्स, तो 8 9 से 72, तो 72 डेज आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, बट हमने यहाँ पे तो 4 4 16 होना चाहिए था, ये 20 क्यों किया, 16 होना चाहिए, तो ये इस कट जाएगा 45 × 32/16 कर देंगे, तो 16 से ये कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 90, तो 90 डेज आंसर आ जाएगा। Question number 14. A man buys an article and sold it at a profit of 28%. Had it bought it for 40 more, then sold it at profit 45%, then he would have gotten 225 rupees more. Find the original cost price of the article. तो सबसे पहले 100 रुपये का कोई आर्टिकल होगा, 128 में गया, ये सेल्स प्राइस हो गई, ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये इनकी वैल्यू हो गई। आगे दे रखा है ही हैड बॉट इट फॉर 40% मोर, तो ये 40% मोर यानी 140 में इसने खरीदा होगा और इसको प्रॉफिट हो रहा 45 का, तो 140 के ऊपर 45% का प्रॉफिट हो रहा है इसको, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये आ रहा है 2 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, ये आएगा 7 था, तो 9 7 63, तो 63 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आ रहा है से 203 का। देन इसने बोला है ही वुड हैव गॉटन 225 मोर, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा मिल रहा है इसको मिल रहा है 2 और 30 हो गया 70 और ये 3, तो 75 मोर मिल रहा है, बट इसने तो बोला है कि 225 मोर मिल रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पूछिए तो 100 रुपये, तो ये से कट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, तो ये कटेंगे 3 से 21 7 ज़ा एंड 5 ज़ा, तो 75 × 4 करेंगे, तो 75 2 ज़ा कितना होता है 150, तो 300 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15. 18 लीटर्स ऑफ द मिल्क कॉस्टिंग 12 रुपीज़ पर लीटर इज मिक्सड विद अनदर बैटर quality of the milk costing 20 rupees per liter with the 14 liters of it. Find the price at which the mixture is sold to make a profit of 20%. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 18 लीटर्स था, 12 रुपये के हिसाब से चला, फिर 20 लीटर्स 14 लीटर्स था और 20 रुपीज़ की रेट के हिसाब से था, तो ओवरऑल मिक्सचर कितने का होगा, तो इसका रेशो निकाल लेते हैं, ये 9 ज़ा और 7 ज़ा, और टोटल यहाँ पे कितना है, ये है 8, तो 8 है, 8 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इधर 16 में, तो 8 को 16 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि हाफ यानी कि 0.5, तो 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4.5 आ जाएगा, ये 0.5 से करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, तो 12 में 3.5 ऐड किया होगा तो 15.5 आ जाएगा, 15.5 में 4.5 ऐड किया होगा तो 20 आ गया, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी, जो कि ओवरऑल की आई है। बट इसने बोला है कि जो मिक्सचर है वो सोल्ड किया है तो प्रॉफिट ऑफ 1/5, तो 1/5 यानी कि ये कॉस्ट प्राइस थी, प्रॉफिट था 1 का, तो सेल्स प्राइस कितनी हो गई 6, तो कॉस्ट प्राइस हमारी 15.5 है, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.1, तो 3.1 ए की वैल्यू है, तो सेल्स प्राइस बतानी है तो × 6 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 18.6। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर
16. A certain sum is lent out at compound interest of 30% for the 3 years and it gives an interest of 9576. Find the simple interest earned on the same principal invested at a rate of 25% for 2 years. तो कुछ प्रिंसिपल था उसको 30% पे लगाया गया तो 3/10 हो गया तो 10 ये इस तरीके से 3/10 हो गया तो 10 से 13 हो गया 10 से 13 हो गया और 10 से 13 हो गया 3 ईयर्स के अंदर। तो ये 1000 हो गया और 13 का स्क्वायर क्या होता है 2197। तो कितना इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे 1197 का इंटरेस्ट आ गया। बट इसने तो बोला है कि इंटरेस्ट तो ये है यानी कि 9576 की वैल्यू जो है वो 1197 है। तो ये कितना टाइम्स है इसका 9 टाइम्स ये ज़्यादा हो जाएगा 8 टाइम्स चेक कर लेते हैं 8800 8 9 72 और 8 7 56 तो ये आ जाएगा 5 6 7 6 7 7 14 15 और 9 तो ये 8 टाइम्स आ रहा है 8 टाइम्स से यानी कि इंटू 8 करेंगे तो 8000 इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन द सेम प्रिंसिपल इन्वेस्टेड फॉर 25% 2 ईयर्स के लिए तो 25 इंटू 2 करेंगे तो 50% हो गया। तो 8000 का 50% कितना होता है 4000। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज 21 फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फिल्ड इन इट।